अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरें देखती हैं और ये भी देखते हैं कि एमरा और बल्दियात के हवाले से कौन कौन सी खबरें हैं। तो चलते हैं सबसे पहले माजिद साहब के पास और इनसे जानते हैं ये आज हमें कौन सी खबरें बताने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमारे खिलाफ तो झूठे केस बनाए थे, अब सच्चे केसों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। उनका ये भी कहना था कि अगर इमरान खान कुछ बताना चाहते हैं तो ये बताएं कि 2014 में धरने किसने दिए थे। इसके साथ एक खबर और है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश की है, जबकि करप्शन तहकीकात में SCP से फरागोगी के हवाले से जो है मज़ीद सबूत जो हैं वो तलब किए गए हैं। एक खबर और है कि वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि मुल्क में मानसून बारिशों से अब तक 77 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। ये हम खबरें थे। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश तो कर दी गई है, लेकिन अब देखना यह है कि कमी होती है या नहीं होती। अब चलते हैं सिटी पेज की तरफ और जानते हैं जुबैरी साहब से कि इनके पास कौन कौन सी खबरें हैं। आज जो अपना गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर की खाली असामियाँ हैं उन पर तैनातियों का फैसला किया है कि जी वो ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जी जो वाइस चांसलर जिस रिटायर होने लगे उससे 6 माह कबल उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास बड़ी खबर ये है कि ईद पर जो हुकूमत ने ये पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मंडियों तक जो है ना वो अलाइशों को जो कुर्बानी की अलाइशें हैं जानवरों की उनको ठिकाने लगाने का उन्होंने मंसूबा तैयार कर लिया है कि वो जगह जगह पे वो उन्हें पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे वो अलाइशें पेंगे ताकि घरों के बाहर गंदगी ना फैले। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आज क्या चल रहा है। एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं क्या कर रही हैं, शाजिया से जानते हैं। हाँ जी जनाब, एक्ट्रेस जो है वो कर रही हैं कमाल के। मायरा खान की हील्स रेड शूज़, हम स्टोरी तो हमने स्कूल कॉलेजेस के ज़माने में पढ़ी। तो जनाब मायरा खान की फ़िल्म में शूटिंग की तशहीर के लिए कायद आज़म जिंदाबाद के हवाले से एक फ़िल्म बन रही है। मायरा खान उसमें काम कर रही हैं, अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो उसमें तशहीर प्रोग्राम था, तो उस हवाले से उसने जो ड्रेसिंग की हुई थी मगरबी लिबास, ब्लैक जीन्स और उसके साथ सिल्क की शर्ट और साथ में टॉप, उसके साथ उन्होंने पहने हुए थे रेड शूज़। तो रेड शूज़ उनके सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं, सबको बहुत पसंद है। आजकल आप भी ख़रीदिएगा, मैं तो अक्सर ख़रीद लेती हूँ। रेड शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये है मायरा खान की। और दूसरी बात है कि निमरा खान है, वो कहती हैं कि मैं ऐसा लिबास चूज़ करती हूँ कि जिसमें मेरी जिस्म की नुमाइश ना हो। हम अच्छा लिबास, सादा लिबास पहन कर भी अच्छा महंगा पहने लेकिन जिस्म की नुमाइश ना करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसा लिबास पहनूं ड्रामों में या मॉडलिंग में जिसमें मेरे ख़ानदान वाले माँ बाप बहन भाई बहनोई तक जो देख सकें। अगर वो देख सकते हैं तो फिर सारे लोग देख सकते हैं कि मैं ऐसे लिबास पहनना पसंद करती हूँ। उसके बाद हैं बाबर आज़म, फ़हद मुस्तफ़ा की अदाकारी के फ़ैन हैं। वो कहते हैं कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी अदाकारी बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे जनाब भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री की। तो शाहरुख खान और सलमान खान 2 दहाई के बाद वो दोनों एक फ़िल्म में काम करने वाले हैं और ये फ़िल्म बनाएंगे रानी मुखर्जी के शौहर आदित्य चोपड़ा, वो इसको बना रहे हैं। और उनका कहना है कि 2023 या 24 के आखिर में इस फिल्म की शूटिंग का आगाज़ होगा। खेलों में क्या चल रहा है हमारी, अब कौन सी जो है स्पोर्ट्स में क्या होने वाला है? स्पोर्ट्स में हमारा दौरा श्रीलंका कौमी टीम क्रिकेट लाहौर से कोलंबो पहुंच चुकी है। पहला टेस्ट 16 जुलाई को गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई को कोलंबो में शेड्यूल होगा। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे कोपेमा जो हैं लापता होने वाले कोपेमा शाहरोज़ बाहिफाजत कैंप तक पहुंच चुके हैं, कैंप 3 में पहुंचे हैं। उनके वालिद का कहना है कि शहरोज़ की कोई हेल्प नहीं की गई है, उसको रेस्क्यू नहीं किया गया है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की गई है। वो अपनी मदद आपके तहत वो कैंप 3 में पहुंचे हैं। ठीक है, अब हमने इनसे खबरें जानी, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छी खबरें हमें शाजिया ने बताई हैं। अब देखते हैं फैदी साहब के पास कौन सी खबरें और बल्दियात के हवाले से हमें क्या बताने वाले हैं। जी, आज की अपडेट्स में चीफ ऑफिसर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर हैं अब्बास बुखारी साहब,
ان کی بے حسی کی وجہ سے مویشی منڈیاں بارشی پانی میں ڈوب چکی ہیں. جتنے بھی بیوپاری ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے, چارہ خراب ہو چکا ہے, حتیٰ کہ خیمے لگانے کے لیے اور بجلی کی فراہمی کے لیے اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ان سے بتہ وصولی کی جا رہی ہے. ان سے بطور رشوت ہزاروں روپے انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں وہ وصول کر رہے ہیں, اور شدید انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کے اوپر کہ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ جو سالانہ کروڑوں روپے جو سہولت کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں ان کو ضائع ان سے بچایا جائے, اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ جائز طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے. ادھر یہ ہم نے نیوز روم سے ہیں, ہم نے خبریں سن لی, ہمیں کافی اچھی جو ہیں وہ خبریں ملی ہیں. اب مین خبریں تو ان لوگوں نے ہمیں بتا دی, لیکن تفصیلات کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا روزنامہ امرا اور بلدیات. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.